बंगाल में चुनाव लड़ूंगी। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि ममता जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और ममता जी ने जो कहा कि बीजेपी को हराना उनकी प्राथमिकता है, उस भावना के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कूच बिहार में कल दोपहर को प्रवेश करेगा। तो यात्रा में शामिल होना चाहती हैं तो इन्विटेशन दीजिए आप लोग। मेरे स्तर पर नहीं दिया जाता। मेरी जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं, हमारे प्रभारी संगठन हैं, उन्होंने बातचीत की होगी, जरूर बातचीत की होगी। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तीन चार भाषणों में कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी नेताओं को निमंत्रण दिया कि आप आइए, आप शामिल होइए। और पिछले 10 दिनों में हमने देखा है मणिपुर में, नागालैंड में और असम में भी सभी विपक्ष पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही होगा। तो फिलहाल जयराम रमेश ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है और अगर वो हमसे अलग हो जाएगा तो उनके बिना इंडिया गठबंधन इमेजिन करना बेहद ज्यादा मुश्किल है। उनका ये मानना है कि जो ममता दीदी है वो इस गठबंधन के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। उन्होंने शुरू से ही इंडिया गठबंधन का नाम रखा और साथ ही साथ शुरू से हर मीटिंग में शामिल हुई और अब नाराजगी को दूर करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर जारी रहेंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने बिना किसी से सुझाव लिए अब साफ तौर पर यह कह दिया कि वो ये गठबंधन से पूरी तरीके से अलग हो रही है। सीट बंटवारा नहीं हो सका लेकिन अब पार्टी में बंटवारा जो है आप देख सकते हैं कि लगातार नजर आ रहा है। वहीं हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरीके से आप भी पंजाब में यहां पर अलग चुनाव लड़ने को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पर भी जिस तरीके से गठबंधन हुआ था उसके बाद कांग्रेस और साथ ही साथ आपके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में तल्खियां जो है वो नजर आ रही थी। और उसी बीच ये खबर और बड़ी हो सकती है कि क्या पंजाब में भी ऐलान कर दिया जाएगा आप द्वारा कि वो भी इंडिया गठबंधन से बाहर हो रही है और नीतीश पर नजरें सबकी बनी हुई है। ममता बनर्जी जो है उन्होंने साफ तौर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक भी बार मुझसे नहीं कहा कि दीदी मैं वहां पर आ रहा हूं। और अभी जयराम रमेश ने कहा कि कल बंगाल में ये जो रैली है उसकी एंट्री होने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि शिष्टाचार के नाते भी राहुल गांधी या पार्टी के किसी भी नेता ने मुझे ये नहीं बताया और ना ही मुझे न्योता आया कि उस पूरी रैली में और साथ ही साथ जो यात्रा हो उसमें शामिल होने के लिए मुझे नहीं कहा गया, जो मैं बहुत गलत मानती हूं। और इसी वजह से ऐसी कई सारी चीजें जिसकी वजह से ममता बनर्जी लगातार नाराज है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस बंगाल में रैली कर रही लेकिन हमें नहीं बता रही है। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं और इस नाते उन्हें बताना चाहिए था कि दीदी मैं आपके राज्य में आ रहा हूं। हम लोग सेकुलर पार्टी और बीजेपी को हराने के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसे करेंगे। जयराम रमेश का भी बयान हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को जड़ से उखाड़ने के लिए वो ये चुनाव अकेले लड़ेंगी लेकिन इंडिया गठबंधन का और ममता बनर्जी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ ही रहना चाहिए और एक मजबूत स्तंभ